हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम सनैको सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। बच्चों, आज हम बात करेंगे tan x के ग्राफ के बारे में। देखिए भाई, sin x का ग्राफ और cos x का ग्राफ बनाना थोड़ा सा इजी है। tan x के ग्राफ की जब बात आती है तो कुछ ऐसे वैल्यूज, कुछ ऐसे एंगल्स भी हैं जिस पर tan x डिफाइंड ही नहीं होता। तो जब tan x डिफाइंड नहीं होता तो वहां ग्राफ प्लॉट करने में समस्या आती है। जैसे tan 90 डिग्री डिफाइंड नहीं है, तो हम tan x का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे उसको देखते हैं इस छोटे से वीडियो क्लिप में। और हाँ, यह वैल्यूज जो हम रखेंगे या जो समझेंगे, अगर आपको यह पता नहीं है तो आप इसको अब से समझ लीजिए। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, अगर आपने मैथ्स ऑप्ट कर रखा है, स्ट्रीम आपका मैथमेटिक्स है साइंस में, तो आपको ग्राफ आने ही चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप प्रैक्टिस करके सीख लीजिए, इसी में आपकी बुद्धिमानी है। चलिए, हमारा फंक्शन क्या है? सबसे पहले हमारा फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, और यह एफ एक्स इस बार हमने ले रखा है tan x। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। अच्छा, टेबल में जो मुख्य बात रहेगी, हम टेबल को ज्यादा से ज्यादा वाइड करेंगे, मीन्स इसको फैलाएंगे, जिससे हम इसकी बारीकियों को समझ सके और ग्राफ कैसे रन कर रहा है यह भी जानकारी ले सके। ठीक है, समझने का पूरा प्रयास करिएगा। मैं अपनी तरफ से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, मैं फिर से एक वीडियो बनाकर समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, हम क्या करते हैं, x और y को रखते हैं। सबसे पहले x रखते हैं 0। क्या आपको पता है tan 0 की वैल्यू कितनी होती है? तो tan 0 की वैल्यू होती है 0। 0 डिग्री के लिए tan 0 होता है, तो 0 पर 0 रहेगा, तो यह भी ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा। पहली बात। दूसरी बात, हम इसके बाद रखते हैं π/4। अच्छा, π/4 मीन्स 45 डिग्री को π/4 कहते हैं, और 45 पर 1 होता है। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद हमारी वैल्यूज चेंज होगी। अच्छा, अब क्रम हमारा क्या रहेगा? देखिए, हमने 0 रखा, π/4 रखा, फिर हम रखेंगे 2π/4। अच्छा, 2π/4 का मतलब क्या हुआ? π/2। 2π/4 का मतलब क्या हुआ बच्चे? यह होगा π/2। ओके, अब इसके बाद हम रखेंगे 2π/4, फिर रखेंगे हम 3π/4, फिर रखेंगे 4π/4। अच्छा, 4π/4 का मतलब क्या हो जाएगा? पाई, है ना? हम इसी को चेंज करने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। 4π/4 का मतलब पाई हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुकेगा। अच्छा, ठीक, तो अब क्या हो गया भाई? अब यहां क्या करते हैं हम लोग? यह वैल्यूज रखते हैं। चलो देखो, बताओ, 0 पर 0, π/4 पर 1। और अगर हम 2π/4 रखते हैं जो कि π/2 होता है, तो आपने देखा होगा tan 90, इसी को tan 90 अगर कहें तो यह नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड को हम इन्फिनिटी लिखते हैं वहां, याद है? 1/0 इज नॉट डिफाइंड, हर जगह होता है ऐसा। फिर क्या हो जाएगा? 3π/4। 3π/4। अच्छा, 3π/4 कैसे निकाल सकते हो? tan 3π/4 के लिए हम लिखेंगे पाई माइनस π/4, और पाई माइनस π/4 करेंगे तो यह आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। यह आ जाएगा tan, जो कि माइनस होता है, माइनस tan π/4, और यह वैल्यू मिल जाएगी -1। क्या मिलेगा? -1। फिर आएगा 4π/4, जो कि 4π/4 जो कि हमारा पाई है, और यह होता है 0। देख लिए भाई, इतनी वैल्यू समझ में आई? चलिए, अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। आप समझने का प्रयास करिएगा। यह वैल्यूज जो रखा जा रहा है ना, यह वैल्यू बहुत काम का है बच्चे। अगर आपको यह वैल्यूज याद नहीं है, टेबल याद नहीं है, तो मेरा यही सजेशन रहेगा हर मैथ्स के विद्यार्थियों को कि भाई समय रहते आप टेबल देख लीजिए। टेबल आप 10th में पढ़ के आए हो, आप 11th में भी किए हो, 12th में भी कर रहे हो, या आप 12th के ऊपर भी पढ़ रहे हो, तो आपको यह ग्राफ आने चाहिए। बीएससी में हो, एमएससी में, जिस भी क्लास में हो आप, ग्राफ आपको प्रॉपरली आने चाहिए। ठीक है सर, चलिए बहुत अच्छा। अब क्या हो जाएगा? हम एक्स वाई लेते हैं एज यूजुअल जैसे लिया जाता है। थोड़ा सा यहां हम समझदारी रखेंगे। ठीक है, यह हमारा एक्स एक्सिस है जिसको हम एक्स मान लेते हैं, यहाँ वाई है, यहाँ एक्स है, यह एक्स डैश है, और यह हमारा वाई डैश है। ठीक है सर, यह नॉर्मली हमारा कार्टेशियन प्लेन जैसे होता है वैसे हमने ले लिया है। अब देखो, हम वैल्यूज यहां से रखेंगे। पहला 0 हो गया, दूसरा हम लेंगे π/4। देखो, हमने ग्राफ को ज्यादा वाइड किया है, आप समझ सको। तीसरा आएगा 2π/4। 2π/4 को ही क्या बोलते हैं बच्चे? यही हमारा होता है π/2। मैं दोनों लिख दे रहा हूं, समझ जाना, यही π/2 ही होता है 2π/4। फिर इसके बाद आएगा 3π/4, यहां रखते हैं 3π/4। फिर इसके बाद लेते हैं हम लोग 4π/4, जो कि पाई हो जाएगा, और यह क्रम हमारा कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। इन द सेम वे यहां हमारा आएगा -π/4, दूसरा मिलेगा -2π/4, और 2π/4 कुछ और नहीं, -π/2 है। फिर आएगा -3π/4, फिर आ जाएगा -4π/4।
वैल्यूज रखते हैं। 0 पर 0 पहली वैल्यू यहां मिल गई, ग्राफ यहां से पास करेगा, और यहां हम लेते हैं 1 और यहां लेते हैं -1। अच्छा यहां 1 -1 के बियॉन्ड, अच्छा एक सेकेंड वीडियो याद रखिएगा, यहां 1 -1 के बियॉन्ड भी वैल्यू जाएगी। यह साइन कॉस नहीं है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सर परपेंडिकुलर कभी बड़ा ही नहीं होता हाइपोटेन्यूज से, तो साइन कभी 1 से ज्यादा होगा ही नहीं। लेकिन यहां पर ऐसा हो सकता है, यहां पर क्रॉस करके जाएगा, तो यहां घबराइएगा नहीं, ध्यान से देखिएगा। π/4 पर वैल्यू मिल गया 1, 2π/4 π/2 पर वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, मींस इंफिनिटी, यह चलता जाएगा लेकिन इंफिनिटी तक जाएगा बच्चे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम कुछ लिमिटेशन बनाते हैं, मींस हम π/2 पर ना एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं, जिससे हमें पता चल सके कि यह हमारा बाउंड्री लाइन है, मींस हमें इस लाइन को टच नहीं करना है। ठीक है सर, तो यह ग्राफ कैसे जाएगा, ग्राफ इंफिनिटी तक जाएगा। देखो देखो बच्चों, यह चलता जाएगा चलता जाएगा चलता, लेकिन टच नहीं करेगा, यह बिल्कुल बगल से गुजरेगा, ग्राफ टच नहीं करेगा सर, यह ग्राफ कहीं पर भी इसको टच नहीं करेगा, यह इससे दूर से ही निकलेगा। बात समझिए, लगेगा कि अब टच किया, लेकिन टच करेगा नहीं, क्योंकि यहां पर डिफाइंड नहीं है, इंफिनिटी तक चलता जाएगा, इंफिनिटी कुछ होता ही नहीं। और दूसरी तरफ अगर आप ग्राफ को देखोगे, सेम थिंग यहां भी होगा, तो यहां पर भी एक बाउंड्री पहले बना लो। ठीक है सर, -π/4 पर -1 आएगा, और यहां जो हमारा 90 है ना माइनस, यह डिफाइंड ऐसे, ये बाउंड्री बन गया। यह बाउंड्री हम अपनी सुविधा के लिए बना रहे हैं सर, वहां लाइन नहीं दिखेगा आपको ना, ये हमने इमेजिनरी लाइन के तौर पे इमेजिन किया है बस। ठीक है, अब यहां पर ग्राफ कैसे जाएगा, यह जाएगा -1 पे, और -1 के बाद यह लगेगा कि अब टच किया, लेकिन टच करेगा नहीं। यही अगर आप समझ गए तो बाकी हर सेक्शन में यही होने वाला है, हर स्लॉट में यही होगा, समझ लो। 0 पर 0, π/4 पर 1, और 90 पर नॉट डिफाइंड, तो लगेगा कि टच किया, लेकिन टच करेगा नहीं, ऐसे जाता रहेगा इंफिनिटी तक। और इन द सेम वे हम नीचे आएंगे इधर, क्योंकि माइनस थीटा जो होता है tan के लिए -tan थीटा होता है। tan के लिए क्या होता है, अगर tan कहीं पर -थीटा है तो इसको बोलते हैं -tan थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos पॉजिटिव होता है STC से, है ना सर। तो यहां क्या होगा, यह जाता रहेगा लेकिन कभी टच नहीं करेगा। दूसरे सेक्शन में आते हैं। अच्छा भैया, स्लॉट आप अपने से बना सकते हो, कैसे, देखो कितने का हमने रखा, π/4 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 π/4, 4 बार हमने π/4 लिया तो कितना बना, 1 पाई बना। अगर π/4 का 4 टाइम्स करेंगे तो सिर्फ पाई मिलेगा, तो यहां पर भी π/4 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 π/4। तो नेक्स्ट स्लॉट हमारा क्या आएगा, देखो यहां आ गया एक 0, π/4 π/4, फिर एक मिलेगा यहां, एक फिर एक मिलेगा, तो ये हमारा नेक्स्ट स्लॉट ऐसे बनेगा, समझ गए। और यह वैल्यू कहां 0 मिलेगा, 0 मिलेगा इसके बिल्कुल मिड में, यहां मिलेगा 0, तो ग्राफ हमारा जाएगा ऐसे, टच करता हुआ लगेगा लेकिन टच करेगा नहीं, और यहां पर भी ऐसे होते हुए ऐसे। तो ये जो ग्राफ tan का बनता है ना, हर बार क्या करेगा, लगेगा कि 1 से गुजर रहा है सर, यहां से 0 से ऐसे जाएगा ऐसे ऊपर, और इधर से ऐसे नीचे। तो ग्राफ ये रेड वाला लाइन जो दिख रहा है ना, ये हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया है सर, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे दिखे। ग्राफ समझ में आया tan का सिर्फ आपको एक ग्राफ समझना है, या बीच वाला, सेंटर पर 0 रहेगा, 45 पर 1, और फिर बढ़ता जाएगा। यह तो ग्राफ हुआ, tan x का ग्राफ हुआ। बच्चे अब कुछ बात समझो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सीनियर क्लासेस में हो तो। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पहले इसका डोमेन, क्योंकि अब तक आपने साइन और कॉस में देखा होगा कि सर पूरा का पूरा रियल नंबर ही डोमेन होता है, लेकिन यहां कुछ बातें बदलेंगी, यहां डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर नहीं होगा, कुछ बातें बदलेंगी। क्यों, क्योंकि कुछ वैल्यूज डिफाइंड नहीं है, जैसे 90 डिग्री है ना, तो 90 के जितने ऑड मल्टीपल आएंगे, जैसे 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, जितने मल्टीपल आएंगे ऑड वाले, सब वैल्यूज पर tan डिफाइंड नहीं होगा मेरे बच्चे। तो हम क्या माइनस करेंगे, 2n + 1 π/2, और n क्या है, n बिलोंग्स टू i फॉर इंटीजर। यह याद रखना, डोमेन इसका क्या है भाई, रियल नंबर में से 2n + 1 π/2 माइनस जितने, 2n + 1 ऑड नंबर होता है ना सर, इवन + 1 ऑड, इवन + 1 ऑड नंबर है, ऑड आएगा, तो ऑड के जितने π/2 मल्टीपल बनेंगे, 3π/2, 5π/2, 7π/2, सब के सब डोमेन में नहीं रहेंगे, क्योंकि वहां पर यह वैल्यू डिफाइंड नहीं है। इसका रेंज क्या मिलेगा, यहां पर रेंज आपको समझना पड़ेगा। वहां हम साइन कॉस में बात कर रहे थे, तो 1 और -1 के बीच में बधा था ग्राफ, ऐसे ऐसे चल रहा था सांप की तरह। यहां नहीं है, यहां इंफिनिटी तक दौड़ रहा है, तो हमारा -∞ से +∞ रहेगा सर,
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, जिसको पूरा का पूरा रियल नंबर आप बोल सकते हो। तो इसका रेंज क्या हो गया? रियल नंबर। मैं क्लियरली लिख दूं कहीं इधर, मैं इसको इरेज करता हूं, इतना ऊपर वाला पार्ट देखो, मैं यहां लिख रहा हूं। डोमेन क्या हुआ? डोमेन हुआ मेरे बच्चे रियल नंबर, लेकिन कुछ पॉइंट्स पर डिफाइंड नहीं है, और जो पॉइंट डिफाइंड नहीं है वो है 2n+1 पाई बाई 2। ठीक है सर। और n क्या है? इंटीजर है, इंटीजर से आ रहा है। रेंज इसका क्या है? रेंज इसका पूरा का पूरा माइनस इन्फिनिटी, देखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी दौड़ रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और इसी को रियल नंबर कहते हैं। तो पूरा का पूरा रियल नंबर इसका रेंज होता है। ठीक है, लेकिन इसका पीरियड क्या रहेगा? कितने टर्म्स के बाद, कितने एंगल के बाद ये रिपीट करेगा, थोड़ा ध्यान दो। अब चलो देखो, यहां पर 0 था, फिर पाई बाई 4, पाई बाई 4, पाई बाई 4, पाई बाई 4, 4 बार पाई बाई 4 का गैपिंग लिए हैं, तो फिर से 0 मिला। तो 4 बार जब पाई बाई 4 की गैपिंग हुई मेरे बच्चे, तो 4 टाइम्स पाई बाई 4, और 4 इंटू पाई बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, पाई, तो इसका पीरियड होता है पाई। बाकी साइन कॉस का कितना होता है? 2 पाई, है ना। अब यहां पर एक बात याद रखना, यह पूरा का पूरा ग्राफ जो साइन एक्स का था, कॉस एक्स का था, वह कंटिन्यूअस था सारे पॉइंट्स पर, सारे रियल नंबर पे। लेकिन यह कंटिन्यूअस नहीं है। यह कंटिन्यूअस कहां कहां नहीं है? यह कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूटी शो करेगा। डिसकंटिन्यूअस है कहां पर भाई? यह जो ऑड वाले पॉइंट्स है, मींस 2n+1 पाई बाई 2, इतने प्लेसेस पर यह कंटिन्यूटी नहीं शो करेगा, कंटिन्यूअस नहीं है, यह ब्रेक कर देगा ग्राफ। तो ये 4 इंफॉर्मेशन यहां पर मिल गए, बेहद महत्वपूर्ण। पहले तो 10x का ग्राफ इस स्लॉट में देखो, इसको हमने वाइड किया जानबूझ करके। कुछ बुक्स में ऐसे डायरेक्ट आता है 90 पाई बाई 2, पाई बाई 2 गैपिंग लेकर चलते हैं, हम लोगों ने पाई बाई 4 किया है और छोटा गैपिंग किया है, इसलिए कि आप उसके पॉइंट्स को समझ सको कहां से रन कर रहा है ना सर। तो चलिए मैं समझ के चलता हूं कि आपको ये बात समझ में आई, नहीं समझ में आई आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, फिर से समझाएंगे भाई। कमेंट के आधार पे हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे आपके लेक्चर्स में। बच्चों मैं बता दूं, लाइव सेशन 12th के बच्चों के लिए, 10th के बच्चों के लिए, 9th के बच्चों के लिए 1 अप्रैल से आ रहा है, 1 अप्रैल से। 11th के बच्चे जो क्वेरी कर रहे हैं कि नहीं सर कब से स्टार्ट होगा, आपको भी अनाउंस किया जाएगा जल्दी ही, आपको भी डेट बता दिया जाएगा, टाइम स्लॉट बता दिया जाएगा। आप जुड़ जाइएगा। अगर आप अभी तक मैथोलॉजी से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, बाकी लोगों को भी बताइए, सजेस्ट करिए, क्योंकि यहाँ बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लासेस दी जाती हैं रेगुलर बेसिस पर, रूटीन बिल्कुल रेगुलर है। आपको यहाँ पीवाईक्यू कराए जाते हैं, आपको यहाँ नोट्स दिया जाता है, सैंपल पेपर करवाए जाते हैं, आपको कंटेंट पीडीएफ के फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक। थैंक यू सो मच, टेक केयर योरसेल्फ, जय हिंद टू ऑल।